हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। अब सीडलिंग हमने तैयार की थी अपने जो समर वेजिटेबल्स की, तो उसको ट्रांसप्लांट कैसे करें। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये है मेरी समर वेजिटेबल की सीडलिंग, जिसको मैंने लगभग 15 दिन पहले इसको बीज लगाए थे, और उसकी कंप्लीट वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। उस पर जाकर आप उसको देख सकते हैं किस तरह से मैंने अपने बीजों को पहले प्रिजर्व किया और उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट किया। देखिए, यह घिया, करेला और तोरई, इसमें मेरी है ये खीरे की है सीडलिंग, और ये इधर मेरी ककड़ी की सीडलिंग है। पालक और भिंडी को मैंने डायरेक्ट लगाया है, उसका अभी जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुका है, उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं दिखाऊंगी आपको। तो चलिए इनको ट्रांसप्लांट कैसे किया जाए उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें पोट का सिलेक्शन करना है। अगर आप पोट में लगा रहे हैं, अगर आपको अच्छी वेजिटेबल चाहिए तो एक बड़े साइज का पोट आपको लेना होगा। ये आप देख सकते हो मेरा 24 इंची पोट है, जिसके अंदर मैं अपनी ये वेजिटेबल ग्रो कर रही हूँ। बेल वाली वेजिटेबल सारी मैं इसमें लगाऊंगी। इधर मैंने बैंगन के प्लांट लगा रखे हैं। ये पोट भी काफ़ी बड़े हैं मेरे, ये बैकयार्ड का गार्डन है मेरा बैक साइड में। और ये देखिए, इस तरह से मैंने 3 पोट अपने रेडी कर रखे हैं। अगर आपको अच्छी फ्रूटिंग चाहिए और बेल वाले वेजिटेबल आपको लगानी है तो पोट का साइज़ हमारा बहुत बड़ा होना चाहिए। या तो आप ग्रो बेड बना लीजिए या ग्रो बैग में, और ज़मीन में लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इस तरीके से आप पोट में लगा रहे हैं तो पोट का साइज़ बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है उसकी पोटिंग सॉइल। फ्रेंड्स, पोटिंग सॉइल हमारी बहुत ही फर्टाइल होनी चाहिए। अगर उसमें फर्टिलिटी नहीं होगी तो हमारे जो बेल है वो ग्रो तो हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर फ्रूटिंग नहीं हो। तो उसके अंदर जो पोटिंग मिक्स बनाते हैं उसमें एक भाग लीजिए आप सॉइल का, एक भाग रेत, और एक भाग उसमें कंपोस्ट आप ले सकते हैं। कंपोस्ट कोई भी ले सकते हैं, गोबर खाद है, गोट मैन्योर है, या फिर वर्मी कंपोस्ट, किसी भी तरह का खाद उसमें मिला के मिक्सचर बना लीजिए और अपने पोट के अंदर फिल कर लीजिए। तो मैंने इसमें नीचे अपना, देखिए पोट का साइज़ देख सकते हैं आप कितना बड़ा है। तो इसमें नीचे मैंने अपना जो गार्डन का ड्राई वेस्ट था मेरा, जो सूखे हुए पत्ते वगैरह थे, किचन वेस्ट का जितना भी कचरा था वो ड्राई करके उसको फिल किया है। और ऊपर से फिर मैंने अपना ये पोटिंग मिक्स इनके अंदर भर दिया है। अब क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे इसमें प्लांट ग्रो करेगा, डेली पानी डलेगा, तो नीचे का जो वेस्ट है मेरा वो डिकम्पोज हो जाएगा और वो एक अच्छी खाद बनकर तैयार होगी और मेरे प्लांट को रेगुलर पोषण देती रहेगी। उसके बाद मुझे इसमें कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी मैं बीच बीच में मंथ में एक बार इसके अंदर लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डालूँगी। उसके अलावा कोई कंपोस्ट मैं इसके अंदर नहीं डालती हूँ। तो चलिए, ये बात होगी इसकी पोटिंग सॉइल की। इसके बाद हम इसके अंदर अपने प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ट्रांसप्लांट करने से पहले हमें अपनी जो मिट्टी है पोट के अंदर उसको अच्छे से वाटरिंग कर लेना है, यानी कि बिल्कुल इतना पानी दीजिए कि पोटिंग सॉइल हमारी नीचे तक गीली हो जाए। तो मैंने इसके अंदर वाटरिंग करके रखा है और इसके बाद मैं अपनी सीडलिंग को इसमें ट्रांसप्लांट करूँगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरी सीडलिंग बिल्कुल ट्रांसप्लांट करने के लिए रेडी है। एक करेले में लगभग मेरे 2-2, 3-3 पत्तियाँ आ चुकी है। तो इसको मैं इस तरीके से निकालूंगी और आप देख सकते हैं मेरा रूट बॉल, बहुत ही शानदार रूट बॉल मेरा तैयार हुआ है। और इससे ज़्यादा बड़ा होने पे हमारे प्लांट की जो सीडलिंग होती है उसको मरने का खतरा रहता है, क्योंकि उसकी जो रूट है ये इसमें सर्वाइव नहीं कर पाती है। बहुत छोटा होता है सीडलिंग ट्रे का जो होल होता है, और इसको एक कंप्लीट पोषण के लिए पूरी खुराक भी नहीं मिल पाती। तो इसका जितना जल्दी हो सके ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। लगभग 3 से 4 पत्ती आने के बाद हमें इसको तुरंत शिफ्ट कर देना है। तो इस तरीके से मैं इसको निकालूंगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने अपने 5 बीज लगाए थे मैंने अपने करेले के, और उसमें से जर्मिनेशन रेट काफ़ी अच्छा रहा कि 5 में से 4 प्लांट मेरे रेडी हो गए और बहुत ही हेल्दी प्लांट है। कोई इनमें दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। एक बीज मेरा जर्मिनेट नहीं हुआ। तो 4 हो गए, कोई बात नहीं। इससे काफ़ी बड़ा पोट है और एक ही पोट के अंदर मैं ये चारों बीज ये अपने सीडलिंग लगा दूंगी। तो सीडलिंग लगाने के लिए सबसे पहले मुझे का समय हो गया है और मैं थोड़ा सा लाइट जला के काम कर रही हूँ। तो इस तरीके से पोट के सेंटर में 4 होल मैं बना लेती हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने 4 होल इसके अंदर बना लिए हैं और चारों प्लांट को मैं एक ही पोट के अंदर लगा रही हूँ। किक करके इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट इसको रखना है और बहुत ही आराम से इसको मिट्टी में फिक्स कर देना है। हल्के हाथ से दबाना, बहुत ज़ोर से नहीं दबाना। इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसकी रूट डैमेज ना हो जाए। ये देखिए, बहुत ही नाजुक सी इसकी रूट बॉल है जो प्योर कोकोपीट के अंदर लगी हुई है।
इस तरीके से इसको फिक्स कर देते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी रूट बॉल टूटने ना पाए और बहुत ज़ोर से इसको ना दबाएं, क्योंकि ज़ोर से दबाने से इसकी रूट डैमेज हो सकती है और इसका जो नीचे का तना है वो भी टूट सकता है। तो उस चीज़ का बस हमें ध्यान रखना है। चारों सीडलिंग हमारी लग गई है बहुत ही आराम से और बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगी, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने कंपोस्ट डाला है ये सारा मेरा लीफ कंपोस्ट है। देखिए आप देख सकते हो उसके छोटे छोटे टुकड़े इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। पा रहे हैं कि मैंने अपनी चारों सीडलिंग को लगा दिया है और अब इसको अच्छे से वाटरिंग ज़रूर करें लगाने के बाद, क्योंकि जो भी एयर गैप हमारे बच गए हैं, वैसे तो मैंने मिट्टी को पूरी तरह से अच्छे से गीला कर लिया था, लेकिन ये सीडलिंग लगाने के बाद भी वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये एयर गैप ना बने और इसकी रूट डैमेज ना हो। बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा और इसकी अपडेट मैं आने वाली वीडियो में दिखाती रहूँगी। तो दोस्तों ये मैंने बैक साइड में इसलिए लगाया क्योंकि बेल वाली सब्जियां हैं और इनको फैलने के लिए ऊपर एक जाल नुमा मैं एक वो बना दूंगी इनका छप्पर सा, उसके ऊपर ये बेल मेरी चढ़ जाएगी। और दूसरी चीज़ कि गर्मियाँ आ रही है, आगे की तरफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। इधर मेरा लगभग 2 बजे के बाद यहाँ पे छाया आ जाती है, तो ये बेल मेरी अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी ट्रांसप्लांटिंग की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।